एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और कोस इनवर्स के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई, जो सीकेंट इनवर्स है, सीकेंट इनवर्स एक्स है, उसको हम टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स इनकी फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। ट्रायंगल विजुअलाइजेशन क्या कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ दिस है, इसको थीटा मान लिया। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू थीटा, मान लिया ये चीज़। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम विजुलाइज करेंगे वैल्यूज। ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 है और ये क्या है, 3 है। तो ये कितना आएगा, √3 मतलब 3 - 1 का स्क्वायर। देखो ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, ये चीज़ प्लस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये कितना आया, 8 इज इक्वल टू x और ये आ गया 2√2। ठीक है, ये चीज़ समझ, ये आ गया 2√2 वैल्यू, ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, 2√2 आ गई है। अब हमें क्या काम करना है, टेन इनवर्स और इन सब की वैल्यूज लिखनी है। तो इसी तरह हम क्या काम करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। टेन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 1/3 के बराबर आ गया, सॉरी 1/2√2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स ऑफ -1/2√2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो साइन इनवर्स 1/3 था उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1/2√2। इसी तरह नेक्स्ट आता है कोट के अंदर। तो कोट थीटा किसके बराबर आएगा, कोट थीटा 10 का उल्टा मतलब 2√2 आ गया। तो थीटा किसके बराबर आया, कोट इनवर्स ऑफ 2√2। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है, कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा मतलब 3 के इक्वल टू। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 3 आ गई। इसी तरह सीकेंट और कोस रह गए, सीकेंट और कोस लिख लेते हैं। सीकेंट और कोस मतलब सीकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, ये 3/2√2 आ गया ये। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर आया, सीकेंट इनवर्स ऑफ 3/2√2। नेक्स्ट आता है कोस थीटा। जो कोस थीटा सीकेंट का क्या होता है, वो अपोजिट होता है। तो ये क्या आ गया, 2√2 डिवाइड बाई 3। तो थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, कोस इनवर्स ऑफ 2√2/3। ये चीज़ समझ, ये चीज़ क्या है, ट्रायंगुलर विजुअलाइजेशन कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया साइन को, साइन इनवर्स की वैल्यू टेन इनवर्स की फॉर्म में, कोट इनवर्स की फॉर्म में और सीकेंट इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अगर हमें जनरली वैल्यू लिखनी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, x लिख लेंगे और सबको फिर इवेल्युएट कर लेंगे। ये x हो जाएगा, ये 1 होगा, ये x होगा और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू कैसे, √(x²-1) के बराबर। तो उसके हिसाब से हम सारी वैल्यूज इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, आइए चीज़ समझ, ये है अपना ट्रायंगल ला। ठीक है, ट्रायंगल विजुअलाइजेशन कर दिया हमने ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a + b कोस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और b है ग्रेटर देन 0। तो इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे हम, कोस इनवर्स x क्या होगा, कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई के बीच होती है। तो इसको हम लिख देंगे a + b, क्या वैल्यू देगा, ये 0 से पाई की वैल्यू देगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया हमने 0 से पाई। आइए चीज समझ, तो ये किसके बराबर आएगा, ये वैल्यूज अपनी बन गई
ए प्लस ए, और ए को देखो, ए को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए, और तब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी पाई। ठीक है, ये चीज़ बन गई, ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अब एक चीज़ देखो, जो इसकी वैल्यू है क्या आएगी, किससे किसके बीच आएगी, -1 से लेकर 1 के बीच आएगी। ठीक है, ये वैल्यू अपनी बन गई -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स को। देखो ये -1 to 1 कैसे आया, जो ये x है ये क्या होता है, इसका डोमेन होती है इसकी। तो डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन लिख दी हमने डायरेक्ट, डोमेन बिलोंग टू -1 से लेकर 1 के बीच, ये चीज़ आ गई। डोमेन क्या होता है, डोमेन तो क्या है, x की वैल्यू ही क्या होती है, डोमेन होती है। जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी तो हमें कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से पाई ही मिलेगी। तो 0 से पाई अगर यहाँ पे पुट किया, हमें पता है हम किसी भी कांस्टेंट को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं रेंज से, तो ये चीज़ आ गया। अब देखो -1 के ऊपर हमें वैल्यू क्या मिली है, a मिली है, तो a = क्या आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट देखो 1, जब 1 वैल्यू है, 1 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिली है, a प्लस बी पाई = आ गई 1 के बराबर। और हमें कैलकुलेट करना है, इवेलुएट भी करना है b माइनस a को भी। ठीक है, b माइनस a की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू -1 आई, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 प्लस बी पाई = 1 के बराबर। तो बी पाई किसके बराबर आया, 2, और b की वैल्यू आ गई 2/पाई। आई ये चीज़ समझ। अब हमें वैल्यू निकालनी है b माइनस a, b माइनस a मतलब हो गया ये 2/पाई माइनस माइनस +1, तो ये वैल्यू अपनी क्या आ गई, b प्लस a। देखो क्या चीज़ क्या है, हमें पता है a प्लस बी कोस इनवर्स x है। ठीक है, कोस इनवर्स x हमें पता है वैल्यू क्या देता है, 0 से लेकर पाई तक देता है। कोस इनवर्स x की हमने क्या लिख दी, रेंज लिख दी है। लेकिन डोमेन क्या आएगी, डोमेन आएगी जो x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू डोमेन का मतलब क्या है, -1 से 1 क्या होती है, कोस इनवर्स x की डोमेन होती है। कोस इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, -1 से 1, और यही फंक्शन की क्या डोमेन होगी इसकी, a प्लस बी कोस इनवर्स x की। तो वही चीज़ हमने की है। जब ये वैल्यूज आएंगी डोमेन की, तो हमें वैल्यूज क्या मिलेंगी, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 और पाई मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ से a और b की वैल्यूज। नेक्स्ट है ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है जो ये इन्वर्स फाइंड करने हैं, हमें ये सब क्या करने हैं, एक डोमेन के अंदर करने हैं, जो भी इनकी डोमेन्स है। देखो साइन इन्वर्स -1/√2, पहले देखेंगे -1/√2 डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो हम उसको डोमेन में लेके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, साइन इन्वर्स ऑफ -1/√2, -1/√2 आ गया, ये π/4 -π/4, तो -π/4 क्या आएगा, साइन की रेंज में आएगा, तो माइनस साइन बाहर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। ठीक है, प्लस कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स -√3/2 है। कोस इनवर्स -√3/2 मतलब कौन सा, कोस के अंदर है, कोस के अंदर लिख दिया हमने कोस इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होगी 30 के ऊपर, तो ये क्या आया, कोस ऑफ π/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है, -√3, -√3 का मतलब tan इनवर्स है। tan इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है, ओड, तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 10। √3 किस पे वैल्यू होती है, 60 के ऊपर, तो ये आ गई tan ऑफ π/3। प्लस देखो -1/√3 है, कोट इनवर्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन नहीं होता, ना इधर ओड नॉर इवन, तो ये लिखेंगे हम कोट इनवर्स ऑफ माइनस कोट ऑफ क्या आएगा, 1/√3 है। 1/√3 किस पे वैल्यू होगी है, 60 के ऊपर होगी, तो ये π/3 आ गया। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो अब ये क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, -π/4 प्लस कोस इनवर्स ऑफ,
अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, -π/3 है, 0 से पाई के बीच, 0 से लेकर पाई के बीच कोस देखो माइनस आएगा कहीं, ये वैल्यू है, तो ये कहाँ पे वैल्यू देगा, माइनस की वैल्यू देगा ये 0 से लेकर पाई के बीच कहीं, मतलब ये आ गई 0 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर π/3 देखो कितना हो गया, ये लिख सकते हैं हम π-2π/3 लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ, π-2π/3 लिख दिया हमने, तो ये लिख दिया हमने π-2π/3 लिख सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट देखो अब, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट देखो इसको लिख दिया cos ऑफ 2π/3 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट आता है प्लस tan इनवर्स है, ये कैंसिल आउट, तो ये π/3 आया। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा प्लस पाई माइनस आ जाएगा, पाई माइनस मतलब पाई में से कुछ ना कुछ घटाना है, तो ये पाई माइनस से π/3 आ गया, तो ये बन गया अपना -π/4 प्लस ये कैंसिल आउट 2π/3 प्लस π/3 प्लस पाई माइनस π/3, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया अपना 3 कितना हो गया 5 माइनस π/4 प्लस क्या आएगा 3 2 5π/3 5π/3, ये आ गया कितना आएगा, ये आ गया नियर अबाउट 12 नीचे आ गया, और 20 माइनस 3π प्लस 20π, ये आ गया नियर अबाउट 17π/12। इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो हम क्या काम करेंगे, इस चीज़ को क्या कोई भी थीटा मान लेते हैं। हाँ ये चीज़ समझ, तो अगर थीटा मानते तो क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया, यहाँ पे sin 2 थीटा आ गया, ये sin इनवर्स ऑफ -3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू आई यहाँ से 3/5 आया। ये चीज़ ओरली किया करो, ये तो मैं वैसे करके दिखा रहा था, लेकिन वैसे डायरेक्ट ओरली करने हैं ये क्वेश्चन। 3/5 आया तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, कोस की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो अब हमें देखो कैलकुलेट करना है sin 2 थीटा की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं हम 2 sin थीटा और कोस थीटा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने 3/5 और 4/5, कितना आ गया 24/25 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ओरली करने हैं क्वेश्चन सभी के सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्या काम करेंगे हम, इस चीज़ को थीटा मान लिया, ठीक है। tan इनवर्स 2 को अगर हमने थीटा मानना, tan इनवर्स 2 इज टू थीटा, और इसको मान लिया फाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये फाई आ गया तो क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या आई 2 आई, और tan फाई की वैल्यू आई 3। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या काम करेंगे, tan थीटा से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह tan फाई से sin और cos फाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है tan ऑफ ठीक है, ये इसकी कैलकुलेट करनी है वैल्यू हमें। तो क्या काम करते हैं हम, कोस इनवर्स ऑफ √5/3 को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आई √5/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से वैल्यू बनी अपनी tan θ/2। अब कहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई फार्मूला पड़ा हुआ tan θ/2 का साइन और कोस की फॉर्म में, हाफ एंगल की फॉर्म में, तो क्या फार्मूला होता है उसका, फार्मूला होगा 1 - cos θ डिवाइड बाय sin θ। आइए चीज़ समझ भाई, क्या है tan θ का यदि हाफ एंगल है उसको 2 टाइम्स करना है साइन और कोस की फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, ये उसका फार्मूला होगा। देखो 1 - cos θ क्या होता है, 2 sin² θ/2 होता है,
डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और एक ये यहाँ से, तो ये क्या आएगा tan थीटा बाई 2 ही आएगा। तो हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब क्या काम करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम। √5 3, तो ये क्या है 9 माइनस 5 4 का मतलब 2 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस √5 बाई 3 डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 बाई 3। तो ये आ गया 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से कैलकुलेट करने हैं, जितने ज़्यादा ओरली करोगे, टाइम सेव करोगे, उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या काम करेंगे, हमें पता है कोट इनवर्स क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है, नॉट इवन नो डॉट होता है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। हम क्या काम करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, हमें पता है इसकी जो रेंज होती है ये होती है 0 से पाई के बीच, ठीक है। इसके अंदर लेके आएंगे 0 से पाई के बीच इस एंगल को, तो क्या लिख देंगे साइन ऑफ tan इनवर्स कोस पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 लिख सकते हैं इसको। भाई हमने सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ ना कुछ चीज़ माइनस कर दी, तो क्या आएगा, पाई में से कुछ माइनस की तो क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू रह गई। तो यहाँ पे क्या आया साइन ऑफ tan इनवर्स कोस, नेक्स्ट देखो पाई एज इट इज रखा, 1/√3 किसके ऊपर होगी, पाई/3 के ऊपर वैल्यू होगी अपनी। तो यहाँ से क्या है साइन ऑफ tan इनवर्स कोस ऑफ 2π/3, कोस 2π/3 कितना होता है 120 होता है, 120 के ऊपर कोस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई साइन ऑफ tan इनवर्स नेगेटिव ऑफ क्या आता है 60 मतलब π-60। तो π-60 का मतलब क्या हो गया, कितना एंगल आया, ये आ गया π-60, मतलब 60 के ऊपर वैल्यू क्या होगी कोस की 1/2, ठीक है। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल दिया, तो माइनस ऑफ साइन tan इनवर्स 1/2 बच गया। अब देखो ये एंगल अगर डायरेक्ट tan की फॉर्म में, एंगल्स की फॉर्म में तब π/4 ऐसी कोई वैल्यू होती 1/√3 या √3 या 1 होता, तब तो हम डायरेक्ट लिख देते। लेकिन अब क्या काम करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/2 को ट्रायंगल विजुलाइज करेंगे 1 2, तो ये कितना आएगा √5 आ गया। तो यहाँ से साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 1/√5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, ये बच गया -1/√5, ठीक है। एक चीज़ और देखो, जितना ज़्यादा आप नोट्स पढ़ोगे बुक्स इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी जितनी ज़्यादा नोट्स बेनिफिट करेंगे। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन को जितनी बार करोगे आप तो उससे आपका मेथड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा आप नोट्स जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार नोट्स को रिवाइज करोगे, उतना ही बेनिफिट देगा आपको। नोट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बुक्स। सॉल्यूशन आपको जो भी नोट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जाते हैं, अगर आप उनको भी पढ़ोगे तो वो बहुत बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो आप नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वही चीज़ करनी है। जो tan इनवर्स होता है इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। माइनस पहले बाहर निकाल लिया, -2 tan इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है, -π/4। आई ये चीज़ समझ। तो क्या काम करेंगे अब हम 1/5 को, tan इनवर्स ऑफ 1/5 को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू आ गई नियर अबाउट, देखो tan के अंदर ही है, tan के अंदर है तो हम क्या कोई वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो
कोई भी फार्मूला बनेगा, 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हो कुछ, 10 बाहर है, tan a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। tan ऑफ a माइनस बी का फार्मूला हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। पहले माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस पाई बाय 4, तो ये फार्मूला किसका बन गया, tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो यहाँ से क्या आया, माइनस ऑफ 10 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 tan ऑफ a प्लस tan b 10 इंटू पाई बाय 4 डिवाइड बाई क्या होगा, 1 माइनस 10 ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 इंटू 10 ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, आइए चीज समझ। तो यहाँ से क्या आएगा, अब माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 को एज डीज रख लेते हैं। 2 ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 को हमने एज डीज रखा, ये 1 हो गया। और नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस 10 ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। यहाँ तक आया समझ। हमने क्या काम किया, यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला इवेल्युएट किया, a प्लस b। अब देखो क्या काम करेंगे, डायरेक्ट हम tan इनवर्स ऑफ 1/5 को t पुट कर देते हैं या थीटा पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू थीटा। तो ये बन गया अपना tan थीटा इज इक्वल टू आ गया ये 1/5 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, तो ये बन गया tan ऑफ 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा। आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करेंगे, tan 2 थीटा का फार्मूला खोल देते हैं, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री तो आपको सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को भी अच्छे से पढ़ना है। 11th क्लास का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा की वैल्यू हमारी आई थी 1/5, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 1/5 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 1/25। तो ये कितना आया, 2/5 डिवाइड बाई 24/25 आ गया। तो ये 5 से ये कैंसिल आउट और यहाँ से ये 12, तो ये ऊपर जाएगा 5/12 रह गया। ये वैल्यू किसकी आई, tan 2 थीटा की। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे tan 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और इवेलुएट कर देंगे आंसर फाइनल। ठीक है, इसका आंसर है -7/17। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें बताना है ये आइडेंटिकल है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल कैसे पता चलता है, डोमेन और रेंज के अबाउट पता चलता है। पहले हम दोनों की डोमेन निकाल लेते हैं और फिर रेंज कैलकुलेट करेंगे। देखो जो कोट इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स के अंदर जो एक्स होगा, एक्स क्या होता है, डोमेन होता है। कोट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। इसकी डोमेन आई रियल नंबर। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स और कोस एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो ये रियल नंबर आ गया, तो मतलब डोमेन तो दोनों क्या है, रियल नंबर है। अब हम देखते हैं रेंज। रेंज देखो, जो कोट इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स वैल्यू क्या देगा, 0 से पाई देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्नम ऑफ 0 से पाई। कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। इसी तरह साइन, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 बनेगी, 1 आ गई। अब हमें पता है जो सिग्नम फंक्शन होता है, यदि वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो सिग्नम फंक्शन हमें वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। सिग्नम फंक्शन वैल्यू क्या देगा, 1 देगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 आई।
और यहाँ पे क्या आई, ये भी 1 आई। इसका मतलब इन दोनों की रेंज भी क्या है, सेम है, रियल नंबर है रेंज भी। क्यों? क्योंकि 0 से पाई क्या होता है, रियल नंबर होता है। और यहाँ पे 1 क्या है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो सभी क्या आएंगी, रियल नंबर से ही आएंगी। तो हमारा वैल्यू आया लास्ट में y = 1 दोनों फंक्शंस में। इसका मतलब हम इन दोनों क्या कह देंगे, आइडेंटिकल कह देंगे। आइए चीज समझ, ये आ गया। अगर ये चीज़ होती भाई, ये यहाँ पे आता -π/2 से π/2, तब फिर क्या होता है, ये आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज क्या हो जाती है, डोमेन क्या अलग अलग हो गई। इसकी डोमेन रियल नंबर है, लेकिन इसकी डोमेन -π/2 से π/2 के बीच रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए तब उस टाइम पे हम इन दोनों को आइडेंटिकल नहीं कहेंगे। सारा खेल किसका है, डोमेन और रेंज का खेल है। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शंस हो, कोई भी फंक्शंस हो, आपको अगर डोमेन और रेंज के बारे में पता है किसी भी फंक्शन की, तो फंक्शन के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। फंक्शन नहीं बल्कि कैलकुलस के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, अगर डोमेन रेंज अच्छे तरीके से आपने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से लेकर 0 to π/2 के ऊपर, ठीक है, और f इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दे दी tan इनवर्स ऑफ x² + 2x + अल्फा, ठीक है। अब एक चीज देखो, f(x) की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, tan इनवर्स ऑफ x² + 2x + अल्फा, ठीक है। और इसकी रेंज क्या दे रखी है, 0 से पाई। इसका मतलब क्या है, हमें पता है जो ये टोटल फंक्शन है इसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये आ रही है। रेंज का मतलब ये होता है, डिफाइंड का मतलब क्या होता है भाई, ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। मतलब अगर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो हमें ये चीज़ गेट हो रही है, ठीक है। यही मतलब होता है रेंज और डोमेन का। तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई मिल रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कब आई, जब ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। आइए चीज समझ। तो अगर हम ये वैल्यू लिख लेते हैं भाई x² + 2x, देखो ये लिख लेते हैं भाई tan इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमें मिल रही है 0 से लेकर π/2। यही मतलब है इस चीज़ का। रेंज का मतलब क्या होता है, ये डोमेन आ गई और ये रेंज आ गई, ठीक है। तो अब देखो ये वैल्यू ऐसी क्या पुट करें हम, ये चीज़ आई, यही तो मतलब है इसका। तो हम क्या काम करते हैं, x² + 2x + अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आए कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो, क्या आएगी, देखो tan, अगर 0 पुट करते हैं हम, 0 पुट की, tan इनवर्स ऑफ 0 0, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो क्या आ गया, 0 आ गया। सेकंड देखो π/2 के ऊपर ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, इनफाइनाइट आएगी। तो ये फंक्शन क्या आया, इनफाइनाइट आया। इनफाइनाइट, अगर tan इनवर्स के अंदर वाला फंक्शन इनफाइनाइट है तभी तो हमें रेंज क्या मिलेगी, π/2 मिलेगी। तो x² + 2x + अल्फा की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेंज है, इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी रेंज क्या आई, ये आई। अब हम क्या काम करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, यदि उसकी क्या है, डोमेन, जो रेंज है 0 से इनफाइनाइट है, इसका मतलब जो एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन कट करेगा, तो हम मान लेते हैं भाई यहाँ पे इसने कट किया, ठीक है, ये पॉइंट कट कर दिया। क्यों? क्योंकि 0 से लेके इनफाइनाइट के ऊपर क्या रेंज की वैल्यू आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो ये वैल्यू है, ये फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की हमें रेंज की वैल्यू पता है। रेंज की वैल्यू क्या होती है, -d/4a से लेकर इनफाइनाइट, ये चीज़ होती है। तो अब हम क्या काम करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं इनको। देखो ये एलिमेंट सेम है, तो यहाँ से क्या आया, -d/4a = किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, जो रियल रूट आएगा वो क्या आएगा, एक ही रूट आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब क्या है, यदि x एक्सिस को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार कट करेगी तो एक रूट आएगा। तो यहाँ से भी क्या पता चला हमें, d = 0 ही आया,
ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। डी क्या होता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 मतलब 4 हो गया, 4 माइनस 4 अल्फा आ गया ये 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ठीक है, आया ये चीज़ समझ। देखो क्या काम किया, कोई फंक्शन दे दिया f जिसकी डोमेन रियल नंबर से यहाँ तक है 0 से π/2, और वो फंक्शन क्या है 1 ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या है, इसकी यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज है। ऑन टू का मतलब तो हम क्या देखते हैं, बी सेट को देखते हैं भाई, इसकी क्या प्री इमेज क्या क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 की कोई प्री इमेज मिलेगी आर के अंदर, और π/2 की भी कोई ना कोई इमेज मिलेगी। यही तो मतलब होता है ऑन टू फंक्शन का। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये ऐसी क्या वैल्यू पुट करें इसके अंदर कि हमें ये चीज़ मिले, यही तो मतलब है इसका। भाई यहाँ पे क्या ऐसी क्या वैल्यूज आए हमें ये चीज़ प्राप्त हो, रेंज हमें 0 से π/2 प्राप्त हो। तो क्या काम करते हैं, देख लेते हैं हम। tan इनवर्स के अंदर ऐसी क्या क्या वैल्यू आएंगी हमें ये चीज़ प्राप्त होगी। एक तो क्या आ गई, 0 आ गई, ये आई ये चीज़ समझ। 0 के ऊपर tan इनवर्स क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, और इनफाइनाइट पे tan इनवर्स क्या वैल्यू देगा, π/2 देगा। तो इसका मतलब इसकी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा इसकी वैल्यू ये आएंगी, ये लिख दिया हमने। तो रेंज निकालनी हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की -d/4a से इनफाइनाइट तक की। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई, 1 आई। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है। यहाँ पे रेंज चेंज कर दी गई है, R2 -π/4 से लेकर π/2। ठीक है, ये रेंज कर दी और कोई भी डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब की बार क्या होगा भाई, यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ वैल्यू डालें हम इस tan इनवर्स के अंदर, हमें -π/4 से π/2 मिले। तो देखो -π/4 का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे x² + 2x प्लस अल्फा की वैल्यू क्या क्या आई, -1 आई। -1 के ऊपर ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -π/4 मिलेगी। और π/2 कब मिलेगी, जब ये चीज़ क्या हो, इनफाइनाइट हो। ये वैल्यु बन गई अपनी। अब हम क्या काम करेंगे, वही चीज़ करेंगे, इसका d निकाल लेंगे, -d/4a के साथ कंपेयर कर लेंगे इसे। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, -d/4a = -1 आई। तो यहाँ से -d/4a = -1, माइनस से माइनस कैंसल आउट। d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आ गई b² - 4ac। पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 1 है तो ये 4 आ गया। तो d = क्या आया, 4 के इक्वल टू आया। ठीक है, d 4 के इक्वल आया तो ये आ गया 4 - 4 अल्फा = 4, यही चीज़ आएगी या और कुछ आएगा। -d/4a = -1 के बराबर। तो d की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, b² - 4ac ये आ गया, वो = 4। तो ये आ गया 4 - 4 अल्फा = 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 1 - अल्फा = 1 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अगर अल्फा d = 4 का मतलब क्या है, d मतलब -1 का मतलब क्या है भाई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कहीं ना कहीं एक कट यहाँ पे लगेगा, -1 के ऊपर कट लगेगा, यही तो मतलब है भाई। रेंज क्या आई, -1 आई, -1 हमने इसके साथ कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, अल्फा = 0। अल्फा = 0 का मतलब क्या हो गया, तब हमें -π/4 से π/2 कोई भी फंक्शन की रेंज मिलेगी क्वाड्रेटिक की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये कैलकुलेट करने होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। बस कोई सारा खेल किस चीज़ का है, डोमेन और रेंज का खेल है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये log के लिए सोल्व करना है और ये साइन इनवर्स के लिए सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब क्या रह गया, +1 रह गया। हाँ, ये चीज़ समझ। अब देखेंगे हम 1 कब आएगा, अगर साइन 9π/x इसकी वैल्यू कुछ भी होती है। हाँ, ये चीज़ समझ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 से ग्रेटर होगी ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि लार्ज डिवाइड बाई अगर स्मॉल है वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, और तो वो इसकी रेंज में नहीं आएगा, साइन इनवर्स की रेंज में। तो इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, साइन ऑफ 9πx डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, 9πx डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2nπ। आई ये चीज़ समझ। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट 2nπ प्लस, डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, x का, x इज इक्वल टू 4n + 1 × π/2, ओड मल्टीपल लिख लिया हमने इसका। ठीक है, तो 4n + 1 π/2 यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये मान लिया हमने d1, ये क्या आई है, इसकी डोमेन आई है। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 - log of 7 × x² - 5x + 13 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि log के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। इसको लिख लेते हैं हम log of 7 - log of 7 × x² - 5x + 13 इज ग्रेटर देन 0 के बराबर। हाँ, ये चीज़ समझ। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो log a - log b का फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया log of 7 × 7 डिवाइड बाई x² - 5x + 13 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वहाँ से जो log 7 है, यदि इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 मतलब 1, ये बन गया 7 डिवाइड बाई x² - 5x + 13 इज ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, 1 को इस साइड लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्यों नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसके साइन का नहीं पता, क्या साइन होगा वेरिएबल का। ठीक है, ये चीज़ हमने फंक्शन के अंदर पढ़ी थी भाई, किसी भी वेरिएबल को हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इनइक्वालिटी के। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल के साइन का नहीं पता। तो देखो अब यहाँ से 7 डिवाइड बाई x² - 5x + 13 -1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आई 7 - x² + 5x - 13 डिवाइड बाई x² - 5x + 13 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बनेगा x का कोफिशिएंट माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ये बन गया x² - 5x + 6 डिवाइड बाई x² - 5x + 13 इज, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये लेस देन 0। अब देखो पहले हम क्या काम करेंगे, इन दोनों के टुकड़े बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज देखो यहाँ पे पहले d देख लेते हैं किसका, अगर जिसका भी पॉजिटिव होगा तो उसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। क्या है इसका, b² मतलब 25 - 4ac 52, क्या आएगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी रियल। क्यों? क्योंकि d इज लेस देन 0, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, इसकी डोमेन तो ऑलवेज रियल रहेगी। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x² - 5x + 6 इज लेस देन 0 आएगा, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ से 3 और 2 मतलब x - 3 और x - 2 इसके फैक्टर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि 6 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, प्लस साइन है। तो यहाँ से फैक्टर क्या बने, 2, 3
क्या चाहिए, प्लस माइनस प्लस लेस देन, तो लेस देन की वैल्यू क्या है 2 से 3 के बीच। एक वैल्यू ये है हमारी और एक वैल्यू वो रही 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हमें लेना है दोनों का इंटरसेक्शन। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट की तो ये आएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 1.57 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आता है 4n की वैल्यू 2, ये हो गया 9 पाई बाई 2। 9 पाई बाई 2 ये कितना आएगा, 9 पाई बाई 2 कितना आएगा, ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी देख लेना आप, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2 आप निकाल लोगे। ठीक है, आइए चीज समझिए, ऐसे कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना, बस कोई भी फंक्शन है, क्या करना है हमें, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगर डोमेन रेंज निकालनी आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन फंक्शन का कभी नहीं रुकेगा आपका।